दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट जिला पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारी यह पृथ्वी अजूबों से भरी हुई है। ऐसे में पृथ्वी के 7 अजूबों के बारे में जानने के लिए तो हर कोई बेचैन रहता है। कुछ लोग तो इन अजूबों के इतने दीवाने होते हैं कि इन्हें एक्सप्लोर करने खुद जाते हैं। आज हम आपको दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराने अजूबे के बारे में बताएंगे। दोस्तों मिस्र की सबसे प्राचीन व रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना अजूबा है। मिस्र के इतिहास में कुल 31 राजवंश हुए, जिसमें चौथे राजवंश के समय लगभग 8 से 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 27 वर्षों की अवधि के दौरान इन पिरामिड्स को बनाया गया था। दोस्तों वैसे तो मिस्र में पिरामिड की संख्या 138 है, लेकिन काहिरा के उपनगर गिजा के ये 3 पिरामिड बहुत ही खास है। ऐसा माना जाता है कि ये 3 पिरामिड राजा खुफू, राजा काफरे और राजा काफरे के सेनापति मेनकौरे के हैं। इन पिरामिड्स का निर्माण इन्होंने अपनी कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए करवाया था। इन पिरामिड्स में राजा खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे खुफू का पिरामिड या द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा भी कहा जाता है। इन पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया था। इन पत्थरों में मुख्य रूप से लाइमस्टोन का उपयोग किया गया था। इन पिरामिड में इस्तेमाल किए जाने वाले हर पत्थर का वजन लगभग 2700 से 70,000 किलोग्राम है। इन पिरामिड को बनाने में 23 साल का वक्त लगा था। जब यह पिरामिड बनकर तैयार हुआ, जब इसकी ऊंचाई लगभग 481 फीट थी, लेकिन कुछ समय पहले उसके ऊपर का लगभग 26 फीट भाग टूटकर बिखर गया और अब इसकी ऊंचाई लगभग 455 फीट रह गई है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने पिरामिड से जुड़ी बहुत सी थ्योरी दी, लेकिन उन सभी थ्योरी में से एक ओरियन कोरिलेशन थ्योरी सबसे अलग है। आइए जानते हैं ओरियन कोरिलेशन थ्योरी क्या बताती है। दोस्तों इस थ्योरी को साल 1983 में रॉबर्ट पॉवेल ने बताया था। इस थ्योरी के अनुसार गिजा में बने ये 3 महान पिरामिड आकाश में आए हुए एक नक्षत्र के 3 तारों के साथ एकदम सटीक बैठते हैं। इस नक्षत्र का नाम ओरियन बेल्ट है। रात को देखने पर ये 3 पिरामिड इस नक्षत्र के 3 तारों अलनिटेक, अलनीलम और मिंताका के साथ एक सटीक लाइन बनाते हैं, जो कि एक रहस्यमय बात है। दोस्तों इस महान पिरामिड को चांद से भी देखा जा सकता है। इस महान पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था, जिनका वजन करीब 50 टन है। इन पिरामिड का निर्माण ऐसी जगह में किया गया है जहां इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और साथ ही इन्हें चांद से भी देखा जा सकता है। पिरामिड की ऐसी विशाल बनावट को देखकर हम तो क्या वैज्ञानिक भी आश्चर्य में हैं, क्योंकि आज के समय में भी पिरामिड जैसी संरचना बनाना नामुमकिन है। तो सोचिए ऐसे पिरामिड को आज से 4000 साल पहले कैसे बनाया गया होगा। जहां आज हमारे पास एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम ऐसी विशाल संरचना बनाने में असमर्थ है, तो उस समय तो एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। उस समय में 70 टन के ब्लॉक को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि आज के समय की क्रेन भी सिर्फ 20 टन का वजन ही उठा सकती है। इन विशाल पिरामिड को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय एलियंस धरती पर आए थे और उन एलियंस के पास हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इसलिए ऐसी अद्भुत संरचना को बनाने में एलियंस ने ही इंसानों की मदद की हो, और हो सकता है कि ये एलियंस ओरियन बेल्ट नक्षत्र के उन्हीं तारों से आए हो। दोस्तों पिरामिड को इंसानों ने बनाया या एलियंस ने, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इन पिरामिड का उन तारों के साथ कुछ तो कनेक्शन जरूर है। तो क्या इन पिरामिड्स के नीचे सुरंगों और गुफाओं में मौत के बाद की दुनिया बसी हुई है? इसी रहस्य का पता लगाने के लिए जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मौन तकनीक के जरिए इन पिरामिड के अंदर की फोटो निकालने की तैयारी की, लेकिन तब तक पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया और यह स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। दोस्तों गीजा के इस पिरामिड्स में अंदर कई जगह पर टनल्स बने हुए हैं और इन टनल्स पर अब तक केवल 3 ही चेंबर मिले, जिसमें किंग चेंबर, क्वीन चेंबर और बेस चेंबर है। इन पिरामिड्स के अंदर और कितने टनल्स है यह कोई नहीं जानता। दोस्तों कहा जाता है कि उस समय के लोगों का ऐसा मानना था कि अगर राजा या रानी के बॉडी को इन चेंबर के अंदर रख देंगे तो उनकी आत्मा उन ओरियन नक्षत्र के तारों की तरफ चली जाएगी। पर यह केवल अब तक एक थ्योरी ही है, जिसे ओरियन स्टार शाफ्ट थ्योरी कहा गया। दोस्तों इन पिरामिड्स में लगे लाइमस्टोन को इतनी बारीकी से फिट किया गया है कि इनमें एक बारीक सुई तक भी घुस नहीं सकती। दोस्तों गिजा के इन पिरामिड्स के अंदर नेचुरल एसी लगा हुआ है। जी हाँ, हैरान मत होइए दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। वैसे तो पिरामिड्स के नजदीक ही एक रेगिस्तान है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन फिर भी पिरामिड्स की बनावट को कुछ इस तरह की है कि उसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि ह्यूमंस के लिए सबसे अनुकूल तापमान माना जाता है। दोस्तों अगर हमारी पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट नापा जाए तो उसका केंद्र वहीं आता है जहाँ पर ये पिरामिड्स बने हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह आता है कि उस समय ये कैसे पता चला कि पृथ्वी का सेंटर यही है, क्योंकि उस समय तक तो यह भी पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है या चपटी। दोस्तों इन पिरामिड्स को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये भूकंप से भी बच सके।
दोस्तों ये तो बात हुई पिरामिड्स के आर्किटेक्चर की, लेकिन इन पिरामिड्स को आखिर क्यों बनाया गया था। दोस्तों अब सब कहेंगे कि वो तो सबको पता है कि पिरामिड्स को राजा या रानी की डेड बॉडी को रखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों यह बात सच है कि पुराने समय में राजा या रानी के मृत शरीर को मम्मी बनाने का रिवाज था, जिसके बाद उन मम्मीज को इन पिरामिड्स के अंदर रख दिया जाता था। लेकिन दोस्तों क्या आपको यह पता है कि अब तक किसी भी पिरामिड्स के अंदर एक भी मम्मीज नहीं मिले। दोस्तों जब पिरामिड्स को खोजा गया तब अंदर के सभी मकबरे खाली थे, जबकि इन्हीं मकबरों के अंदर इन मम्मी होने की बात कही जा रही थी। लेकिन ना ही राजा के चेम्बर में राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के चेम्बर में रानी की मम्मी मिली। जब तक इन मकबरों को ढूंढा नहीं गया लोग यही मानते थे कि सारे मम्मीज इधर ही है, लेकिन अब ये कब्र वाली थ्योरी भी गलत साबित हुई। दोस्तों वैसे आपने पिरामिड्स के साथ बनी एक प्राचीन मूर्ति देखी होगी। स्क्रीन पर दिख रही इस मूर्ति का नाम है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। दोस्तों वैसे तो इस मूर्ति का चेहरा इंसानों का है, लेकिन शरीर किसी जानवर का। दोस्तों यह कलाकृति सालों तक रेत के नीचे दफन थी। साल 1900 में इस मूर्ति के ऊपर से रेत को हटा दिया गया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसका चेहरा राजा खफरे का है। तो दोस्तों ये थे पिरामिड्स के अनसुलझे रहस्य। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।